अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर हाउ यूट्यूब चैनल। तो हमने 3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कर लिए थे एंड दिस इज द 4th लेक्चर। मैंने सेकंड लेक्चर में एक शॉर्टकट बताया था, बट मैं जो बेसिक तरीका है क्वेश्चंस करने का वो स्टिल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फॉर द मेयर रीजन अब हर कोई शॉर्टकट भी नहीं लगा सकता। दे विल फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग कि बस हमेशा थीटा पुट करके सॉल्व करना है। स्टिल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सो लेट्स एक्सप्लेन दैट बेसिक नॉलेज कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनमें बेसिक आइडेंटिटी स्पेशली लिखी है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो ये तो आप सबको याद ही होगी, जो कि सबसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो सबको याद होती है, सही है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब लेट सपोज किसी को पेपर में आ गया, सही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 ऑप्शन गिवन हो, सही है, कॉस स्क्वायर एक्स 4 ऑप्शन नीचे गिवन हो, और वो उसको नहीं आता। अगेन आई वुड से इसमें थीटा जरा पुट करे, साफ पता चले। इसमें जरा एक्स की जगह 90 पुट करें। साइन ऑफ 90 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉस ऑफ 90 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 इज 1। ऑप्शन में 1 ही दिखेगा, वही आंसर होगा, सही है। बट स्टिल देखो शॉर्टकट से हो जाता है वेरी क्विकली, बट स्टिल इन केस somebody still wants that basic knowledge, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कम आ जाएगा ना पेपर में। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री, दूसरे पोर्शन में भी यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस, मतलब कंसेप्ट्स। ओके, ये हमेशा 1 के बराबर होते हैं। इसमें एक और सी बात है, अब अगर मैं इसको जरा ये लिख लूँ ना कि साइन स्क्वायर ऑफ 3x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 3x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 3x, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम जीनियस के वो जो है ना, इसको आंसर में 3 दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में 3 दिख रहा होगा, वो उसको टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे 3 दिख गया। When I said sin square of x, it means sin square of any angle plus cos square of any angle is equal to 1। यहाँ पे 3x करो, यहाँ पे सिर्फ x की जगह 3x लेके आए। अगर यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे उसके साथ 3 मल्टीप्लाई मतलब 120 डिग्री होगा। आंसर हमेशा 1 ही आएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्या यूज हो। x की जगह 20x तो लिख लेना, फिर भी आंसर 1 ही आएगा। ये ना हो कि जो नंबर यहाँ पे यूज हो वो यहाँ पे यूज हो जाए। ओके, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इससे दो और आइडेंटिटी हम बना लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, in case identity भूल जाए, you can always use the shortcut, but let's go with some basic knowledge। So sin square x plus cos square x is equal to 1। पूरे एक्सप्रेशन को sin square x से डिवाइड कर लें। sin square x से डिवाइड कर लिया, इसको भी sin square x से डिवाइड कर लिया, और इसको भी sin square x के डिवाइड कर लिया, सही है। this gives me 1, so 1 plus cos square x divided by sin square x is cotangent square x। so 1 plus cot square x is equal to 1 by sin is cosecant, 1 by sin square x will be cosecant square x, cosecant square x, सही है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अगेन अगर ये क्वेश्चन में आ गया, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, पुट कर ले वैल्यू, कोई एंगल सपोज कर ले, पुट कर ले, ऑप्शन में ये दिख जाएगा, इसको टिक कर ले। ओके, नंबर 2, दूसरा क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी नंबर 3, तीसरा क्या बन सकता है इससे। बेसिक ये था, पहला ये वाला बन गया, दूसरा कौन सा होगा। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। पूरे एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड कर ले। सो इसको भी cos स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड कर ले, cos स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसको भी cos स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड कर ले, cos स्क्वायर ऑफ एक्स, सही है, और इसको भी cos स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड कर ले। सो sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर ऑफ एक्स, सही है, tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स विल बी 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इज secant स्क्वायर एक्स। सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू secant स्क्वायर ऑफ एक्स, secant square of x, 1 plus tan square x is equal to secant square of x, and 1 plus cotangent square of x is equal to cosecant square of x, सही है। जब यहाँ पे को यूज हो मतलब 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ पे होगा कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। रट्टा भी कभी कभी काम आ जाता है, यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट हो तो को वाली फीलिंग नहीं आती, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर लगा है, सही है। ओके, यहाँ पे भी फिर को वाली फीलिंग नहीं आएगी। सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। ये इनके हिसाब से एमसीक्यूज में पूछ जा सकते हैं, सही है, बट एज ऑलवेज यू कैन यूज द शॉर्टकट टू, सही है, शॉर्टकट से भी हो जाएंगे, वो इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या कहते हैं, कभी कभी हैवी वर्ड्स वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि ये वही चीज़ है कि साइन का अगर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी साइन एक्स इज इक्वल टू या साइन नॉट इज इक्वल टू, बराबर तो नहीं होता। साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है 1 बाई वो कोसिकेंट एक्स है, वो कोसिकेंट एक्स है, क्योंकि कोसिकेंट एक्स बराबर होता है 1 बाई साइन एक्स के। कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट एक्स एंड सो ऑन।
कॉस का होता है सीकेंट, cos x is equal to secant, and secant का होगा cos, मतलब cos is equal to 1 by secant x and secant x is equal to 1 by cos x, and tan का होता है cot, so tan x is equal to 1 by cot x और cot x is equal to 1 by tan x। सही है, ये इसके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। सो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की बात चल रही है, व्हेन आई सेड secant square x और cosecant square x और secant square x और हाँ secant square x। ओके, अब एक दूसरे कंसेप्ट पे जाते हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो लास्ट में मैंने ये वाला चीज दिखाया था, add sugar to coffee or all student teacher class। अब इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं which you will never think of it। जिस तरह मैंने कहा ना कि पास्ट एमसीक्यूज जरूरी है, वो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि why did I mention that। पास्ट एमसीक्यूज जरूरी क्यों है वो आप समझे। ये तो हर किसी को पता है कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे टेन वगैरह ना। अब मैं जरा ये एमसीक्यूज पूछता हूँ, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन इन द फर्स्ट प्लेस। सही है, पहले इसको खुद जरा ट्राई करें। cos of minus 216 डिग्री, cos of minus 216 डिग्री इंटू secant of minus 16 डिग्री, माइनस 16 डिग्री। जी जरा ट्राई कर ले, अगर ट्राई कर लिया हो तो अभी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, सो सबसे पहले दो चीजें, 90 डिग्री, ये तो एंगल्स आपको पता होंगे ना, 90 डिग्री, देन यू कम एज 180, देन 270, देन 270 एंड देन इट इज 360 डिग्री। सही है, 360 डिग्री। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, अब जरा क्लॉकवाइज में चलते हैं। व्हेन यू गो इन क्लॉकवाइज, यहाँ से शुरू करना, ये माइनस 90 डिग्री होगा, ऐसा ना हो कि इसको माइनस 360 मार दे आप लोग। ये माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस 270 डिग्री हो जाएगा, माइनस 270 एंड ये आपका माइनस 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस 360 डिग्री हो जाएगा। सही है, चलो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अब ये क्वेश्चन जरा ट्राई कर ले। क्वेश्चन होगा कि एक्चुअली इसकी वैल्यू नहीं मांगी, ये सिर्फ पूछेगा कि ये ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है और इक्वल टू जीरो, ये पूछा जाएगा। सही है, ये पूछा जाएगा। ओके, आप पहले खुद ट्राई कर ले, अभी मैं ट्राई करता हूँ। सो नंबर वन थिंग, टेबल से आप लोगों को क्या लगता है, ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, ये तो सबको पता है। अब हमें माइनस 216 डिग्री की बने, सो आई विल नॉट हैव टू चेक द एंटी क्लॉकवाइज, आई विल हैव टू चेक द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट। सही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या गिवन है, माइनस 216 डिग्री, माइनस 90, माइनस 180, माइनस 216 इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता होगा। सही है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 216 आ रहा है। अब इस टेबल पे आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सो cosine of minus 216, I don't care what the number is negative। वैल्यू जो भी है, कैलकुलेटर तो मैं यूज नहीं कर सकता, वैल्यू जो भी है द वैल्यू इज नेगेटिव। मुझे सिर्फ इतना पता चल गया। किस तरह पता चल गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन में था cos ऑफ माइनस 216 डिग्री। सही है, cos ऑफ माइनस 216 डिग्री। सही है, सो माइनस 90, माइनस 180 एंड माइनस 216 सेकंड में आ गया, सेकंड में cos नेगेटिव है, सो दिस विल गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू। अब चलते हैं सेकंड माइनस 16 डिग्री की तरफ। सही है, सेकंड माइनस 16 डिग्री की तरफ। ओके, सो secant इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, secant इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो जहां पे cos पॉजिटिव होगा वहां पे उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर cos पॉजिटिव हो तो 1 बाई cos भी पॉजिटिव ही होगा। सही है, ओके। सो माइनस 16 डिग्री मतलब ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सो secant भी पॉजिटिव होगा। सो cos ऑफ माइनस 16 डिग्री, cos ऑफ माइनस 16 डिग्री वुड बी पॉजिटिव। ओके, जो भी वैल्यू होगी लेकिन होगी पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई नेगेटिव, ये वही मिसाल है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस। सही है, इन दोनों को सॉरी मैंने माइनस एक्स लिख दिया, प्लस मल्टीप्लाइड बाई, प्लस मल्टीप्लाइड बाई अ नेगेटिव, सो इट विल ऑलवेज गिव यू नेगेटिव, and negative value is always less than zero, negative value is always less than zero। सही है, not greater than zero। ये एक क्वेश्चन हो गया ना, इसको जरा चेंज कर लेते हैं, कोसिकेंट ऑफ माइनस 216 कर लेते हैं, कोसिकेंट ऑफ माइनस 216 कर लेते हैं, और यहाँ पे वही क्या कहते हैं, सीकेंट ऑफ माइनस 16 कर लेते हैं, सीकेंट ऑफ माइनस 16, सीकेंट ऑफ माइनस 16। ओके, कोसिकेंट क्या है, रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। जहां पे साइन पॉजिटिव होगा वहां पे कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, जहां पे कोसिकेंट पॉजिटिव होगा कन्वर्सली वहां पे साइन पॉजिटिव होगा। 216 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन जो है वो है पॉजिटिव, सो कोसिकेंट माइनस 216 विल गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट ऑफ माइनस 16 डिग्री, यहाँ से हो गया, ये पॉजिटिव है, सो विच विल ऑलवेज बी, जस्ट वन सेकंड, secant of minus 16 degree is positive। सही है, secant of minus 16 degree is positive, so कोसिकेंट भी पॉजिटिव आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में था जो कि पॉजिटिव था, सो पॉजिटिव
मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव विच विल बी ग्रेटर देन 0। मैं जरा इस क्वेश्चन को जरा रिकॉल करता हूँ। cos of minus 216 नेगेटिव था, so this will be cos of minus नेगेटिव and this will be positive. Okay, अच्छा सही है। I thought I did it wrong, but actually ये था कि मैंने cos of minus 16 डिग्री वैल्यू पॉजिटिव थी, मैंने वो वाला प्लस पहले लिख लिया था। और देन cos of minus 200 सॉरी cos of 16 minus 16 डिग्री पॉजिटिव था, मैंने वो वाला प्लस पहले लिख लिया। और cos of minus 216 नेगेटिव था, मैंने वो माइनस बाद में ले लिया। हालांकि क्वेश्चन में पहले cos गिवन था, सो इन केस यू गाइस गेट इट मिक्स्ड अप, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव। सही है, क्योंकि cos ऑफ माइनस 216 नेगेटिव था एंड cos ऑफ माइनस 16 डिग्री पॉजिटिव था। सही है, स्टिल यू गेट अ नेगेटिव आंसर व्हिच इज लेस देन 0 एंड सो इज दिस इज पॉजिटिव। आपके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी हो गई, ये वाला भी होगा। अभी मैं कोई बहुत ही क्या कहते हैं निंजा आइडेंटिटी बताने वाला हूँ। सो व्हिच इज 1 माइनस कोसाइन ऑफ 1 माइनस cos ऑफ एनीथिंग, 1 minus cos of anything will be equal to 2 sine square of anything, 2 sine square of, ये भी लगा लेते हैं। So 1 minus cos of x is equal to 2 sine square of x by 2, 2 sine square of x divided by 2, 2 sine square of x divided by 2। 1 minus cosine of anything मतलब 1 थीटा, 2 थीटा, 100 थीटा, 200 थीटा, जो भी लिख ले इसमें x की जगह जो भी डाले वो हमेशा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ दैट सेम थीटा डिवाइड बाई 2। इफ आई से 1 माइनस cos 4 थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस cos 4x। सही है, और आप लोगों को ऑप्शन गिवन हो नंबर 1 टेक्निक, इसमें आप वो पुट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वो पुट कर सकते हैं। शॉर्टकट से काम नहीं चला फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगर शॉर्टकट लगा ले वो तो हमेशा काम चल जाएगा, बट इनकेस आपको शॉर्टकट नहीं लगाना है या किसी को पता नहीं है, सो 1 माइनस cos ऑफ 4x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 sine square of that 4x वही anything divided by 2 which will be equal to 2 sine square 2 sine square 2 sine square of 4 to 2x। सही है, 4x divided by 2 2x के बराबर होता है। सही है, x divided by 2 वही एंगल को आप 2 पे डिवाइड कर ले। सही है, एंड सो ऑन। इसमें जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी उसको सिर्फ हाफ कर ले दूसरे साइड में। वैसे ये फॉर्मूला आधा कहाँ से है? सो ये फॉर्मूला एक्चुअली आपके हाफ एंगल आइडेंटिटी से आता है, आपकी जो हाफ एंगल की आइडेंटिटी वहां से आता है, बट वो तो वैसे उसका प्रूफ होता है। सही है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट प्रूफ, कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ याद रखें 1 माइनस कोसाइन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2। सही है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x ये भी हो गया। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे हुई। लेट्स डू सम एमसीक्यूज ऑन डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज का मैंने बताया था ना कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x, 2 sin x एंड cos x। सही है, 2 sin x cos x। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं cos 2x, इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था, विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये था 10x का, मैंने आपको बताया था कि उसको इग्नोर करें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा एप्लीकेबल होता है रादर देन के यू गो फॉर वेरी लेंथी फॉर्मूलास व्हिच आर नॉट नीडेड। सही है, सो sin 2x इज इक्वल टू, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं ओनली sin x, इसका भी मैंने एक एमसीक्यू कराया था। सही है, अब मैं आपको दे दूं सिर्फ फॉर एग्जांपल sin x दे दूं, आपने ये किस तरह करना है, ऑप्शन में आपको 2 sin x cos x के टर्म्स में ऑप्शन गिवन है, आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है कि 2 sin x cos x डबल एंगल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टकट हमेशा अप्लाई हो जाता है। लेट्स से आपने शॉर्टकट से नहीं करना, आई विल रिकमेंड कि शॉर्टकट से करें, आपके बहुत टाइम सेव होगा। ओके, सो आपने इसको इस तरह लिखना है, साइन ऑफ एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 डॉट एक्स डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाते हैं, वही एक्स बच जाता है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी इंप्रोवाइजेशन वगैरह की, इस तरह समझे। सो साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2। ओके, अब इसको इस तरह लिख लें, साइन ऑफ 2 2, ये जो आपका x डिवाइड बाई 2 है ना, ये आपका नया थीटा हो गया, ये आपका नया थीटा हो गया। सो साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, सो 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स डिवाइड बाई 2 एंड cos x डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आपका थीटा जो है ना वो x बाई 2 है, पहले x होता है यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x बाई 2 होता है। और कन्वर्सली पेपर में शायद आपको ये वाला चीज पहले गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो कि 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 किसके बराबर होगा, देन आपको मालूम करना होगा, तो वो sin x के बराबर होगा। अब शॉर्टकट से किस तरह करेंगे, सो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल पेपर में आपको हो गया 2 sin x डिवाइड बाई 2 एंड cos x डिवाइड बाई 2, cos x डिवाइड बाई 2, एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, अब आपको नहीं पता कि इसका क्या करना है, ऑप्शन में आपको sin x भी गिवन होगा। सही है, सो यू जस्ट सपोज थीटा, मैंने x को 90 डिग्री सपोज कर लिया। सही है, 90 डिग्री सपोज कर लिया,
90 डिग्री में निकल लिया, यहाँ पे 90 डिग्री जरा पुट करें, सो 2 sin 90 को 2 पे डिवाइड करें 45, sin 45 होता है 1/√2, 1/√2 सही है। और यहाँ पे कर ले cos ऑफ 90 डिवाइड बाई 2 45, 1/√2 दोनों में सेम होता है, सही है। 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई करें 1/2 आता है, ऊपर 2 है तो 2 डिवाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 1। sin 90 टेबल से हमेशा आपको वैल्यूज याद होगी, sin 90 भी 1 है, एंड यू गेट योर आंसर, सही है, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मैं दे दूं ना कि व्हाट इज साइन ऑफ 12 थीटा, साइन ऑफ 12 थीटा, 12 थीटा, अगेन शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, थीटा को 45 90 जो भी ले ले। हाँ, इसमें ये एक छोटी सी बात है कि अब यहाँ पे थीटा अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे 90 ले ले तो 12 90 सर क्या आता है, फिर वो नीचे करेगा तो उसमें कैलकुलेटर में वगैरह एंड सो ऑन, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये भी कि आप जीरो सपोज कर ले, लेकिन ये ना हो कि नीचे फिर दो ऑप्शन आपको सेम आंसर देते हैं, क्योंकि उनने भी ऑप्शन कुछ इस तरह से डाले होंगे कि वो शॉर्टकट पे ना हो पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे। सो साइन ऑफ 12 थीटा को मैं सिलेक्ट और 2 into 6 थीटा, सो साइन ऑफ 2 थीटा फार्मूला बन गया, 2 sin 12 थीटा, 2 sin 6 थीटा, सो 2 sin 6 थीटा एंड cos 6 थीटा, 2 sin x cos x या 2 sin 6 थीटा एंड 2 cos 6 थीटा, फार्मूला भी लग जाता है। शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने आप से एंगल्स ट्राई करें। फॉर एग्जांपल 12 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए, क्योंकि sin 60 की वैल्यू आपको पता है, sin 60 की वैल्यू आपको पता है, मैं कर लेता हूँ। sin 12 थीटा है ना, sin 12 थीटा है ना, फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि मैं अगर थीटा अप्लाई करूँ एक बड़ा सा थीटा इसमें यूज करूँ जिसकी वैल्यू आपको पता हो, तो आपको शायद पता मतलब वो कैलकुलेट करने में मसला हो। सो थीटा की जगह आप जरा 6 12 5 5 जरा पुट कर लें, 12 5 जार 60, sin 60 की वैल्यू आपको पता है, ऑप्शन में सब में 5 पुट करें जिसमें से वही वैल्यू आ जाए जो sin 60 को विच इज √3/2, वही आपका आंसर हो जाएगा, सही है, एंड सो ऑन। सेम गोस फॉर cos ऑफ 4 थीटा, cos ऑफ 4 थीटा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, cos ऑफ 2 into 2 थीटा विच विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ, देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर cos ऑफ 2, यहाँ पे थीटा क्या है 2 थीटा, सो cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, sin स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, सही है। अब अगेन इसको आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा तो इंजीनियरिंग वालों को भी नहीं था, तो आप लोगों के पास आना है, सही है। सो ऑलवेज बिलीव इन द शॉर्टकट, शॉर्टकट हमेशा आपका काम आ जाएगा, सही है, शॉर्टकट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। Okay, one last point is this one that what if I tell you that 1 by sin x cos x, सही है। ये छोटे छोटे प्रूफ्स कभी आ जाते हैं क्या इक्वल है, अगेन आई वुड से कि शॉर्टकट से हो जाएगा। लेट से आपने शॉर्टकट से नहीं करना, व्हाट विल यू डू, sin x cos x, वो कहते हैं ना रिंग्स अ बेल, हाँ रिंग्स अ बेल, ये 2 sin x cos x, यहाँ पे 2 की जरूरत है, 2 इधर मल्टीप्लाई करें 2 इधर इधर मल्टीप्लाई करें, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, सो विच विल बी 2 डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा, 2 डिवाइड बाई sin 2 थीटा, सही है। ऊपर भी 2 नीचे भी 2 sin x cos x, तो नीचे आ गया sin 2 थीटा, सही है, एंड सो ऑन, इस तरह आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए आई वुड रिकमेंड शॉर्टकट से करें, शॉर्टकट से ना हुआ सो यू कैन यूज दीज अदर मेथड्स एज वेल। थैंक यू।